नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट ने बीएड के अगेंस्ट अपना डिसीजन दिया और 2 अप्रैल को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि बीएड को जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको बाहर करके डीएलएड वालों की पुनः मेरिट बनाई जाए। 6 सप्ताह का समय दिया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण केस अपडेट हैं। इसके साथ ही 9 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी नीतू पाठक वाले केस में डिसीजन दिया था, जो कि 50% को लेकर के था कि यानी कि अंडर 50% जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिए जाएं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का जो डिसीजन दिया था उसमें नीतू पाठक वाले केस में कह दिया कि जब बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल ही नहीं है तो 50% अंकों की बाध्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि इन लोगों के अंडर 50 इनके मार्क्स थे कि 50% से कम और वर्षवार मेरिट ली जाती थी, तो उनको लेने के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया था। समझ गए होंगे इनकी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज थी वो 50% से कम थी। तो माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जब बीएड प्राथमिक के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो 50% का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, इसलिए जो है कि केस को डिस्पोज किया जाए, ये मैटर था। तो बहुत सारे लोग उसको जो है कि ज्वाइनिंग टीचरों के संबंध में जोड़ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग टीचर्स को लेकर के ऐसा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। कुछ जो अंडर 50% थे, कुछ शिक्षक इसके चपेटे में आने की संभावनाएं थी, लेकिन वो लोग ज्वाइनिंग हो चुके थे। और दूसरी बात है कि जब बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस राजस्थान हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, तो उत्तराखंड में 2021 में ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में स्टे लग चुका था। उसके बाद जो भर्ती प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाई थी। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि जो 30% भर्ती रही है तो वो जो है कि बीएड विज्ञापन, जब भर्ती के लिए विज्ञापन आए तो वैध क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और जो जयवीर सिंह वाला मैटर है, तो जयवीर सिंह वाला मैटर जो है कि वो एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, डीएलएड के अगेंस्ट वो नहीं गए थे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में बीएड और डीएड का किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था। यहाँ पर एक स्पष्ट टिप्पणी थी कि जैसे 650 बीएड अभ्यर्थी होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि 2 साल में केवल 650 ही अभ्यर्थी पास आउट होते हैं और प्रत्येक साल 1300 अध्यापकों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में रहती है। तो 650 डीएलएड वालों के बाद जो है कि बीएड वालों को कंसीडर किया जाता था 23/2 के रिलैक्सेशन में। तो यहाँ पर इस चक्कर में जो है कि बीएड को वर्षवार ही लिया जाता था। बीएड वाले भी आराम से जो है कि नौकरी पा जाते थे प्राथमिक शिक्षक में। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई डिस्कशन नहीं था और बीएड डीएलएड का किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं था। और जो डाइट डीएलएड वाले हैं उनका आर्गूमेंट भी एनआईओएस डीएलएड से था, और जो बीएड वाले भी हैं उनका आर्गूमेंट भी, उनका भी जो केस था वो एनआईओएस डीएलएड के साथ रहा। तो ये थी केस की समरियाँ। और सबसे बड़ी बात मैं अब आपको बता देता हूँ कि आज मैं कौन सी कहानी या कौन सी केस की डिटेल आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इस केस का क्या चल रहा है। सिर्फ मैं ये कहानी कहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा स्क्रीन का कभी भी सहारा नहीं लेता हूँ कि ये ऐसा कहा, ये ऐसा कहा, ये ऐसा कहा। जिसके समझ में बात आती है वो बोलता है कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जितने भी डिसीजनों को लेकर के, और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बीएड प्राथमिक में कम बैक करेगा, तो सभी लोगों ने तो मेरा समर्थन नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन किया तो उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि प्राथमिक में बीएड कम बैक कर चुका है, कि ज्वाइनिंग टीचर बाहर नहीं हुए। तो ये सबसे बड़ी जीत तो ये है बीएड की। और जो अब जो प्लेन बीएड है, जो नॉन ज्वाइनिंग है, तो उन टीचरों के लिए भी कुछ संभावनाएं मुझे दिखती हैं, और अगर वो अच्छे से केस लड़ते हैं तो उनकी भी संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि अभी ब्रिज कोर्स के मैटर को लेकर के मैं 3 साल से 4 साल होने को जाते हैं तो केस लड़ रहा हूँ, तो बहुत 4 साल के बाद संभावनाएं बनी। सहने यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है कि ये केस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैटर जो है कि कुछ अच्छी डायरेक्शन में जाने की संभावना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और अन्य मैटर पर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो
13 मई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन होने वाला है बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में या बीटीसी केस के फैसले को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया और कहा गया कि 6 सप्ताह के भीतर बीएड नियुक्त शिक्षकों को बाहर करके डीएड को नौकरी देने के लिए लिस्ट जारी की जाए। तो इस फैसले के विरोध में बीएड नियुक्त छत्तीसगढ़ शिक्षक जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इसी के साथ साथ 13 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक और केस बिहार से लगा हुआ, पटना बिहार के जजमेंट के खिलाफ। तो जिस केस की पिटिशनर हैं रचना कुमारी और उसका डायरी नंबर आपको बता देता हूँ 5332/2023, यानी कि 6 दिसंबर को जब पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था तो कि छठे चरण के बीएड नियुक्त शिक्षकों को बाहर निकाल करके डीएलएड वालों की फिर से नई मेरिट बना करके नियुक्ति दी जाए। तो कोर्ट के इस आदेश के विरोध में यहाँ का भी मामला जो है कि दिसंबर माह में ही लगभग ये सोच लो कि 10-15 दिन के अंतराल में ही यहाँ से जो मामला है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। तो इस केस में देखिए 13 मई को ये केस अब लिस्ट हो चुका है। माननीय जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच में ये लगा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डीएलएड वालों ने सभी जगह केविट लगा रखी है, केविट लगा रखी है, यानी कि उनके जो एडवोकेट कालरा जी हैं जहाँ भी मैटर आ रहा है वहाँ सभी जगह जो है कि डीएलएड वालों के एडवोकेट कालरा जी जो हैं कि अपना केविट लगा दे रहे हैं कि बिना एक तरफा कोई भी फैसला न सुनाया जाए तो उनको भी पार्टी वो उसमें रहेंगी। तो यहाँ पर ये केस अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो, इन्होंने अपने फैसला दिया कि जिसमें बीएड को बाहर करने के लिए ही ये सारे सभी फैसले जो हैं कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में दिए थे। यानी कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में चाहे पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हो और छत्तीसगढ़ ने दिया और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया, तो ये 11 अगस्त के जजमेंट में। लेकिन अब जो है कि 11 अगस्त के जजमेंट को रिव्यू किया गया है, यानी कि ऑलरेडी इस जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बीएड को बाहर कर दिया था, तो उस केस को रिव्यू किया गया है और 8 अप्रैल 2024 को इस केस में नया जजमेंट आया है, अलग सा जजमेंट आया है और उन कैंडिडेटों की नौकरी बचेगी जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थे या जो भर्ती विज्ञापन में वैध थे, यानी कि वो कैंडिडेट जो भर्ती विज्ञापन में वैध थे, जिनकी वैध योग्यता के साथ वो जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिस भी राज्य में विज्ञापन आया तो वो बीएड वाले सेफ हैं जिन बीएड वालों को विज्ञापन में वैध योग्यता के रूप में शामिल किया था। अब ये निश्चित था कि यहाँ पर आपको मैं ये बता देता कि ये निश्चित था, हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए हैं तो 8 अप्रैल को जो रिव्यू आया उसके बाद, क्योंकि 11 अगस्त के आलोक में जो भी जजमेंट दिए हैं वो तो चैलेंज होना था ही, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए 11 अगस्त का जो जजमेंट है वो प्रभावी नहीं रहा। अब यहाँ पर जो है कि उस 8 अप्रैल के जजमेंट को प्रभावी कर दिया गया है। यहाँ पर 8 अप्रैल के जजमेंट में आपने देखा होगा कि मैटर वो कैंडिडेट सेफ हैं जिनका मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात है कि बीएड जो है कि विज्ञापन में वैध क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस मैटर को लेकर के भी आपने देख लिया होगा। अब आप यहाँ पर मैटर को देख सकते हैं, बिहार राज्य में भी पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो 6 दिसंबर का डिसीजन दिया उसमें रिव्यू फाइल किया गया है कि जो केस नंबर था 5053 के अगेंस्ट जो है कि रिव्यू। अब सबसे बड़ी बात है कि 6वें चरण की नौकरी तो बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीएड का पक्ष मजबूत लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये देखो कि जब बिहार में विज्ञापन आया तो बीएड उसमें वैलिड क्वालिफिकेशन था, समझ रहे हैं, जब विज्ञापन आया। लेकिन
उस विज्ञापन में क्या कहा गया था कि जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो डीएलएड को रहेगी, उसके बाद जो है कि बीएड को कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो बीएड वाले हैं, यानी कि बीएड वाले जो हाई कोर्ट गए थे तो वो प्रायोरिटी को लेकर के गए थे, न कि उनको विज्ञापन में शामिल करने यानी भर्ती प्रोसेस में शामिल करने के लिए गए थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बिहार का मैटर था, तो बिहार में बीएड जो है कि भर्ती प्रोसेस में शामिल था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि डीएलएड को होने के कारण इन्होंने कहा कि समानता के अधिकार के तहत बीएड और डीएलएड समान क्वालिफिकेशन माना जाना चाहिए। इसलिए जो है कि यहाँ पर जो कोर्ट गए हैं तो सब्जेक्ट टू आउटकम तो माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि बीएड वैड क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर 8 अप्रैल का जो जजमेंट प्रभावी रहेगा, जिसमें बीएड काफ़ी मजबूत आपको दिख रहा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और क्लियर करने के बाद कुल मिलाकर के जो इंस्टीट्यूशन देम वाली बात जो यहाँ पर आती है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप पहले उस जजमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ें कि 8 अप्रैल का जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में क्या लिखा है। प्रत्येक पॉइंट में कुछ न कुछ बीएड वालों के लिए निकल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप सिर्फ बीएड की बात करें, डीएलएड के लिए कुछ बचता है या नहीं बचता है। डीएलएड के लिए देखिए, डीएलएड के लिए यहाँ पर क्या बचता है, मेरे ख्याल से 8 अप्रैल के बाद जो है कि बीएड जो है कि वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। और सब्जेक्ट टू आउटकम का जो मैटर है, क्योंकि ऑलरेडी डीएलएड वाले कोर्ट गए हैं, बीएड वाले अपनी तरफ से नहीं गए हैं। छत्तीसगढ़ का मैटर अलग है, लेकिन वो भी देखिए मैटर देखिए यहाँ पर देखिए विज्ञापन के समय में वैलिड क्वालिफिकेशन। अब रही बात पटना हाई कोर्ट की तरफ, पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद पटना वाले भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और यहाँ पर अब जो है कि बड़े अच्छी तरीके से इनको इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए और अपने सारे पक्षों को रखना चाहिए, मजबूत पक्ष को रखना चाहिए। ब्रिज कोर्स को लेकर के ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, और ब्रिज कोर्स पूर्व में भी कराया गया है, अभी तक ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है। इसको भी साबित करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ऑलरेडी ब्रिज कोर्स कर चुके हैं, और इस 6 दिसंबर के पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से वो प्रभावित हैं। लेकिन ब्रिज कोर्स वो लोग किए हैं, बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं, लेकिन हमने उनसे एप्लीकेशन दिया था कि इस तरीके से ये वैध क्वालिफिकेशन है, तो आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशन दें। तो बाद में वहाँ से कहने को ये मिला कि हम इतनी जल्दी आपको निकाल थोड़ी रहे हैं, जब ऑर्डर आएगा विद्यालय के पास है, तमाम लंबी प्रोसेस है, उसके बाद देखे जाएगा, अभी आपको कोई निकालने का आदेश नहीं आया है। ऐसा शिक्षा विभाग के समक्ष अधिकारियों ने, जो सक्षम अधिकारी हों, उन सक्षम अधिकारियों की तरफ से उनको बताया गया। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सबसे बड़ी चीज़ है 13 मई का इंतज़ार करिए। 13 मई को जो डिसीजन आएगा वो कल क्या आता है, इसका आपको बड़े ध्यानपूर्वक और समझना पड़ेगा, और ध्यानपूर्वक इस केस की पैरवी करवानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।